9. Today we are doing long questions. Yes. That can come in exam for 5 marks or 6 marks. ठीक है, तो ये हमारे ज्यादा मार्क्स स्कोरेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज. स्टेट द, बेटा प्लीज स्पीक द क्वेश्चन. स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है. ठीक है, तो इसने ये आंसर आपको पीछे पेज नंबर कौन से पे दिया हुआ है, हमें 134 ऑफ द टेक्स्ट बुक. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आपको मैं सीधी बात बताऊं तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन? इट इज द अट्रैक्शन. न्यूटन बाबा ने हमको एक बात समझाई थी, जब वो पेड़ के नीचे बैठा था उसने बोला कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों गिरा है. तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि जो भी चीज है उसको हम ऊपर उछालें, चाहे कोई बॉल है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट विल कम बैक टू द अर्थ because of law of attraction of gravitation. It is clear to you, dear? Yes. So 5 marks में the question can come in exam. I am giving you guarantee. Okay. The next question, A part it is done. B part में क्या बोल रहा है? What is the importance of this law in understanding the nature? देखो, नेचर को समझने के लिए ये लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है. यूनिवर्सल लॉ, प्लीज बेटा स्पीक विद मी. Universal law of gravitation is extremely important in nature. As it explains revolution of planets around the sun, motion of satellites around the planets, occurrence of sea tides, binding of Earth's atmosphere and human bodies with Earth etc. देखो, इसने बोला कि ये जो हमारा लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर को हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या चीज है. यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर में. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सट्रीमली मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट नेचर में. क्यों एक्सप्लेन करता है? क्योंकि रेवोल्यूशन क्या करते हैं प्लैनेट्स, किसके करते हैं रेवोल्यूशन, घूमते रहते हैं सन के अराउंड. नेक्स्ट, सैटेलाइट्स को आप देखोगे तो ये किसके आगे घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स. सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के. नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ सी टाइड्स आपकी चलती रहती हैं. और बाइंडिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ऑल ह्यूमन बॉडीज विथ अर्थ एक्सेट्रा. सबका अट्रैक्शन किसके साथ है बच्चे? अर्थ के साथ है. क्यों? बिकॉज अर्थ हैज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटी, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी जहां होगा ये सारी चीजें कहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं? टुवर्ड्स द अर्थ. इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू स्कोर, है ना. द नेक्स्ट आई हैव सी पार्ट क्वेश्चन है मेरे पास. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg. एम दिया हुआ है आपको. ठीक है, मास किलोग्राम्स में होता है, सही यूनिट ऑफ मास इज kg. 20 किलोग्राम है. हमें क्या फाइंड करना है? इसका वेट ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी द वेट when measured on the surface of moon. It is very important. 100% आएगा कि एक ऑब्जेक्ट का आपका सिर्फ फिगर टीचर चेंज कर देगा. 20 किलोग्राम है, वेट ऑन अर्थ आपको निकालना है, फिर आपको वेट ऑन मून निकालना है. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम इज 20 किलोग्राम. इट्स वेरी सिंपल. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या हो गया? डब्ल्यू अर्थ लिख दिया. तो एम जी अर्थ, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होती है जी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, 9.8 होती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज स्मॉल जी, इट्स वैल्यू इज 9.8. सो 20 ऑलरेडी गिवन था मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 196 न्यूटन. यू कैन कैलकुलेट इट और आई हैव टू कैलकुलेट. यस. द नेक्स्ट, ऑन अर्थ यू गॉट द मास. weight of object on the moon, W moon is again you know that weight on the earth हमारे पास आ गया 196. और अगर हमें मून पे निकालना उसका वेट तो we will multiply with 1/6. So it will come to you 196/6 and you will get with calculation 32.7 न्यूटन. एंड फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, N, कैपिटल N. Got it dear? Yes. The next question I have for you, state the two factors on which the gravitational force between two objects depend करता है. बच्चे, gravitational force किस पे depend करता है? It is directly proportional to the product of their masses. ठीक है, F is proportional to the m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between them. उसके नीचे हम लिखते हैं ना कैपिटल G m1 m2 divided by d square.
सो डिस्टेंस का स्क्वायर प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them. two objects. The next he is asking you, why is G called a universal constant? 100% in exams. What you will do for that? G is called a universal constant because क्यों? क्योंकि कभी भी ये बदलता नहीं है किसी भी कंडीशन में. G आपका हमेशा फिक्स रहेगा. इट इज इंडिपेंडेंट. आप चांद पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, आप आगरा में चले जाओ, G ही रहेगा. ठीक है ना? So it is called a universal constant because its value never changes and it is fixed. It is a constant value in any condition. कहीं भी घूम फिर लो. The 3 beta, it's very easy ना, scoring है. Yes. What happens to the gravitational force between two objects? If mass of the objects are doubled कर देंगे. मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था. It is in NCERT एग्जाम्पल में भी है. Distance between them is also doubled. तो क्या हो जाएगा आंसर? What is the The force remains अनचेंज. बदलेगा नहीं क्योंकि इनिशियल फोर्स क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है. F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ. सो द न्यू फोर्स क्या हो जाएगा मेरा? F डैश. सिर्फ डबल कर देंगे किसको? मास को. mass? तो G कैपिटल कांस्टेंट है 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर. देखो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी 2 हो रहा है. तो इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. मेरा आंसर कांस्टेंट रहेगा.